आप सभी को मेरी नमस्कार। आज अपना हरियाणा जी के में हरियाणा के भूगोल की दूसरी वीडियो है दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भूगोल का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हरियाणा का मानचित्र को स्टडी कराया था। तो अगर आपने भूगोल पढ़ना है, चाहे आपने भारत की भूगोल पढ़नी हो, विश्व भूगोल पढ़नी हो, या फिर आपने हरियाणा की भूगोल पढ़नी हो, तो भूगोल पढ़ने के लिए मानचित्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मानचित्र का ज्ञान होता है बार बार देखने से। तो आप मानचित्र को देखते रहो, अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लो और देखते रहो कि झज्जर कहाँ है, रोहतक कहाँ है, सोनीपत कहाँ है, और भाई अपना पंचकुला कहाँ, अम्बाड़ा कहाँ, यमुनानगर कहाँ। तो आप भूगोल कंप्लीट करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये मानचित्र अपने आप उंगलियों पर रट जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज वीडियो में अपना सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा आज वाली वीडियो में भूगोल का, वो ये है कि हरियाणा का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, यानी हरियाणा के भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, हरियाणा के भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है और वो 3 भाग है कुरुक्षेत्र। पहला तो है कुरुक्षेत्र, दूसरा है दोस्तों हरियाणा और तीसरा है बटियाना। तो ऐसे याद कर लो, कुरु हरी बट्टी। 3-4 बार कोई भी चीज बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। रिपीटेशन बहुत पावरफुल चीज है प्यारे दोस्तों। बार बार अगर आप कोई चीज दोहराते रहोगे तो अपने आप वो चीज आपके जहन में, आपके दिमाग में उतरती चली जाएगी। तो बार बार बोलो, कुरु हरी बट्टी। क्या है? कुरु हरी बट्टी, कुरु हरी बट्टी, कुरु हरी बट्टी, याद हो जाएगा। तो कुरु से कुरुक्षेत्र, हरी से हरियाणा और बट्टी से बटियाना। तो हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला कुरुक्षेत्र है, दूसरा हरियाणा और तीसरा है बटियाना। ठीक है दोस्तों, जो कुरुक्षेत्र में उसमें तो कुरुक्षेत्र तो आएगा, साथ में जींद और करनाल जिले आएंगे। याद कर लोगे दोस्तों। तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से जिले आते थे? कुरुक्षेत्र, जींद और करनाल। हो सकता है, ठीक है। यहाँ चेतांग नदी बहती थी, वो नदियों में हम पढ़े भी दोबारा ये बात। हरियाणा जो है वो हरियाणा का बीच का क्षेत्र। आज जो हरियाणा है, वो जो हरियाणा में बीच वाला भाग है, उसी को क्या बोलते थे पहले जमाने में? हरियाणा। जैसे आसी है, हिसार है, फतेहाबाद है, भिवानी, रोहतक, और जो अपना बीच बीच वाला भाग है, सारा का सारा किस में आता है? हरियाणा में आता है। तो ये मेन मेन जो बीच वाले जिले हैं, आसी, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और रोहतक, ये किस में आते हैं दोस्तों? हरियाणा में आते हैं। और आज भी आपको पता है इस इलाके में जाट ज्यादा है, और जाट ज्यादा होने के कारण इसको जटियात अक्षेत्र भी बोलते हैं। याद कर लोगे तो आपसे पूछेंगे जटियात अक्षेत्र कौन से अक्षेत्र का दूसरा नाम है? तो वो हरियाणा का दूसरा नाम है दोस्तों। अगला गया बटियाना। बटियाना भट्टी से स्पष्ट है, भट्टू कला और बूना, ये दोनों के दोनों फतेहाबाद में है। कहा है दोस्तों? फतेहाबाद में जगह है ये भट्टू और बूना। ठीक है। और इनका नाम जो है बटियाना क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पहले भाटी राजपूत रहते थे, भाटी राजपूतों का राज था, और भाटी राजपूतों के राज के कारण इसका नाम बटियाना पड़ गया। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। हरियाणा का भौगोलिक वर्गीकरण 3 भागों में कराया गया है, और वो 3 भाग है कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। आगे है अपना भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। भाई हरियाणा कैसे कैसे, हरियाणा में पहाड़ है, मैदान है, या फिर जलोढ़ मिट्टी है, या बांगर है, खादर है, ये सारी बातें अब आप पढ़ाएंगे। पहले एक बार मेन आप बेस बना लेते हैं अपना। ठीक है। हरियाणा को घग्गर यमुना का मैदान कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है वो देखो एक बार। ये हरियाणा का मानचित्र है दोस्तों, और यहाँ आप गौर से देखोगे तो यहाँ जहां मैं अभी ये लाल रंग से बना रहा हूं, ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी हरियाणा में यमुना नगर से शुरू होती है, और उसके बाद करनाल होते हुए पानीपत चलती है, और पानीपत के रास्ते सोनीपत होते हुए दिल्ली पहुंचकर ये सीधा फरीदाबाद के बाद पलवल के हसनपुर से यूपी की तरफ अपना रुख कर लेती है। तो ये जो लाल रंग से मैंने मार्कर फेरा है, ये यमुना नदी है प्यारे दोस्तों। अब मैं एक दूसरा रंग ले लेता हूँ, ब्लू कलर ले लिया जैसे। ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ से एक नदी शुरू होती है, कालका से, पंचकुला से, और कालका पंचकुला के बाद अम्बाड़ा के बाद कैथल, कैथल के बाद जींद के बाद फतेहाबाद के बाद सिरसा, और सिरसा के बाद वो सीधा राजस्थान में जाती है। तो ये ब्लू कलर वाली जो नदी है, ये तो है आपकी घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों। और ये लाल रंग वाली जो नदी है, ये है आपकी यमुना नदी। तो 2 नदियों के बीच में तो अपना हरियाणा है, और कौन सी 2 नदियों के बीच का मैदान है? घग्गर और यमुना का। तो यही बात है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि हरियाणा को घग्गर यमुना का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ में आया दोस्तों। और 2 नदियों के बीच के मैदानी भाग को 2 आब भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं?
दोआब। तो हरियाणा एक दोआब क्षेत्र है। और कौन सी दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है? घग्गर और यमुना नदी के बीच का। वैसे तो हरियाणा में और भी नदी है, हरियाणा में कुल मिलाकर 14-15 नदी है, लेकिन दो मेन नदी है हरियाणा में बस। वो कौन कौन सी है? पहले नंबर पर यमुना और दूसरे नंबर पर घग्गर। ठीक है दोस्तों। समुद्र तल से देखो, कोई भी अगर ऊंचाई मापनी है तो आप एक जीरो आइडियल ऊंचाई लेते हैं, और वो आइडियल ऊंचाई है समुद्र का तल। ठीक है। तो समुद्र तल से हरियाणा की जो साधारण ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है। प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है, जैसे एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो या रेलवे स्टेशन पे आपने लिखा देखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। तो ऊंचाई कहीं भी आप मापोगे तो एक रेफरेंस जरूर लोगे, वो रेफरेंस है समुद्र का तल। तो हरियाणा के समुद्र तल से औसत जो एवरेज ऊंचाई है वो है 200 से लेकर 300 मीटर। ठीक है, याद हो जाएगा दोस्तों। अब ये है, अब हरियाणा में आपको पता है मैदानी भाग भी है, तरंगी तथा रेतीला मैदान भी है, और पहाड़ी क्षेत्र भी है। अब ये पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, तरंगित बालू मैदान कौन से हैं, रेतीला मैदान कौन सा है, मैदानी भाग कौन सा है, ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट मानचित्र के साथ अभी समझाने वाला हूं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज उसमें शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो अब देखो दोस्तों, देखो अब आपको ये जो दिख रहा है ये शिवालिक की पहाड़ियां है। अब शिवालिक की पहाड़ियों में जाने से पहले एक बार हम छोटी सी 2-3 बातें पढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा के भूगोल में एक फेमस व्यक्ति हैं डॉक्टर जसबीर राठी जी। डॉक्टर जसबीर राठी, मोटा कर लूंगा इसमें, डॉक्टर जसबीर राठी। या डॉक्टर जसबीर राठी जो है, उनकी किताब है एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। इनकी इस किताब के अनुसार हरियाणा के भूगोल को कुल 8 भागों में बांटा गया दोस्तों। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हरियाणा का भूगोल कुल मिला के 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। लेकिन डॉक्टर जसबीर सिंह की किताब के अनुसार कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है हरियाणा का भूगोल। ठीक है दोस्तों। तो हरियाणा की भौगोलिक संरचना डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। और कौन सी किताब में ऐसा बोला गया है? एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। यानी डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा की जियोग्राफी को किस आधार पर 8 भागों में बांटा है? एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के आधार पर। और वो 8 के 8 भाग आप एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। अब वो सबसे पहला भाग है इसमें, वो है शिवालिक। सबसे पहला भाग है दोस्तों, उसका नाम है शिवालिक। शिवालिक जो है वो पहाड़ है दोस्तों। क्या है? पहाड़। और ये पहाड़ आप देख सकते हो, ये शिवालिक के पहाड़ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन से पहाड़ है ये? शिवालिक। एक दो फोटो और होगा, वो देख लो। शिवालिक की पहाड़ नहीं है? चलो, तो ये शिवालिक के पहाड़ों के आपको दर्शन हो गए होंगे। अब शिवालिक के पहाड़ रियल में हरियाणा में कहाँ कहाँ है वो और देख लेते हैं। देखो, शिवालिक के पहाड़ हरियाणा में 3 जगह पर है। कौन कौन से जिलों में है? जहां मैं ये रंगण लग रहा हूं, ये जो लाल रंग से मैं रंग रहा हूं, ये शिवालिक के पहाड़ है दोस्तों। कौन से पहाड़ हैं ये? शिवालिक के। तो पंचकुला में है शिवालिक के पहाड़। उसके बाद अंबाड़ा में ये नारायणगढ़ है। ये जगह जहां मैंने थोड़ा सा रंगा है, ये नारायणगढ़ है, नारायणगढ़ में है। और ये एरिया जो है यमुनानगर का, यहाँ भी शिवालिक के पहाड़ है। तो जिले पूछे तो कितने जिलों में शिवालिक की पहाड़ियां हैं दोस्तों? शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वो 3 जिलों में है। नंबर 1 पर तो है दोस्तों आपका, सबसे ऊपर शुरू करोगे तो पंचकुला, और नंबर 2 पर जो है वो अंबाड़ा है प्यारे दोस्तों, और नंबर 3 पर जिला आता है यमुनानगर। तो 3 जिलों में अपनी शिवालिक की पहाड़ियां हैं प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है। और अगर दिशा वाइज पूछे तो आपको दिशाओं का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। एक बार वो दिशाओं का ज्ञान और करवा देता हूं मैं आपको, कि दिशा कैसे कैसे आपने मामला सेट करना दिशाओं का। हरियाणा मैप देखो, एक बार दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है भाइयों। आपने देखो गौर से, कोई भी अगर आपने ज्योग्राफी पढ़नी है तो दिशा का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है। अब कभी भी आप कॉपी पे बोर्ड पे बनाओगे तो ये राइट हैंड साइड जो होता है वो पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा है। इधर लेफ्ट हैंड साइड ये होती है पश्चिम दिशा। और ऐसे सिर पे जो है ये है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा दोस्तों? ये उत्तर दिशा। और ये जो पैरों में है ये है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा है ये? दक्षिण दिशा। याद कर लोगे दोस्तों।
इनमें जो मेन जो दो दिशा हैं वो है अपनी उत्तर और दक्षिण। कर लोगे, क्योंकि उत्तर और दक्षिण हर जगह आपको देखने में मिलेंगी। अब जैसे आपको सर पूर्व का भी अब पता लगा लेंगे, सूर्य उदय पूर्व में होता है और छिपता पश्चिम में, तो रात में कैसे पता लगाओगे? तो जो बेसिक दो दिशा है वह है उत्तर और दक्षिण। लंबा चौड़ा विषय है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस इतना समझो। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण और ये पश्चिम है। अब इसके बीच की ये कौन सी दिशाएं हैं? ये होती उत्तर पूर्व। क्या होती दोस्तों? उत्तर पूर्व। मान लीजिए ये दिशा उत्तर पूर्व, ये दिशा उत्तर पूर्व, ये दिशा उत्तर पूर्व, ये दिशा उत्तर पूर्व। और इसके बीच की जो सारी दिशाएं हैं ये होती हैं दक्षिण पूर्व। क्या होती है दोस्तों? दक्षिण पूर्व। यानी यहाँ कोई आदमी खड़ा है तो कहाँ खड़ा है? दक्षिण पूर्व में। और यहाँ कोई आदमी खड़ा है तो ये भी कहाँ खड़ा है? दक्षिण पूर्व में। और यहाँ कोई आदमी खड़ा है तो ये खड़ा है पूर्व में। ठीक है दोस्तों। और यहाँ कोई आदमी खड़ा हो इस एरिया में तो ये अपना दक्षिण पश्चिम। क्या होता है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। और यहाँ खड़ा हो कोई आदमी तो ये क्या है? उत्तर पश्चिम। तो दिशाओं का ज्ञान भी आपने हो गया होगा। ठीक है भाई। अब अगर मानचित्र में आप दिशाओं को देखोगे तो मानचित्र में गौर से एक बार देखो आप। अब ये जो दिशा है अपनी, ये है अपनी उत्तर दिशा, ये है अपनी दक्षिण दिशा, और ये है अपनी पूर्व दिशा, और इधर देखोगे तो ये है अपनी पश्चिम दिशा। तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला है? हरियाणा के उत्तर में है पंचकुला। हरियाणा के पूर्व में कौन सा जिला है? यमुनानगर है दोस्तों। और हरियाणा के दक्षिण में पूछा जाए तो गौर से देखो मेवात जिला है। और हरियाणा के पश्चिम में देखोगे तो कौन सा जिला है? सिरसा जिला है दोस्तों। ठीक है भैया। तो आपसे पूछा जाए शिवालिक की पहाड़ियां कहां से लेकर कहां तक है, तो उत्तर से लेकर पूर्व तक है। उत्तर से लेकर पूर्व तक। तो कौन से इलाके में है? उत्तर पूर्वी इलाके में। तो सबसे पहला तो यही बनेगा, शिवालिक की पहाड़ियां कौन से जिले में हैं? कौन से 3 जिलों में हैं? पहला तो है पंचकुला में, दूसरा शिवालिक की पहाड़ियां जो हैं वो अम्बाड़ा जिले में है, और तीसरा है प्यारे दोस्तों यमुनानगर में। लेकिन ये तीनों ऑप्शन में ना हो तो दिशा पूछेगा कौन सी दिशा में है, तो दिशा है उत्तर पूर्वी दिशा। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व में। तो हरियाणा के कौन से भाग में शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हैं? कौन से भाग में? उत्तर पूर्व भाग में। याद हो जाएगा भाइयों। पंचकुला में एरिया पूछे तो कौन सा है? पंचकुला में एरिया अगर पूछे आपसे तो पिंजौर में है। कहाँ है? पिंजौर में मेन एरिया। अम्बाड़ा में आपसे पूछे तो एक सब डिवीजन है, उपमंडल है नारायणगढ़, वहां अपनी शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यमुनानगर में पूछे तो ताजेवाला में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जगह का नाम है ये। अथिनी कुंड में है, कालेसर में है दोस्तों, और आदि बद्री में। ये जगह आपको याद करनी है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र है। मैंने आपको मानचित्र में भी दिखाया ये क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, याद हो जानी चाहिए। चलो, ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। अब चलो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। यह राज्य के कौन से भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में मैंने बताया है। और हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.67% है। यानी हरियाणा का क्षेत्रफल अगर 100% हो तो शिवालिक की पहाड़ियां कितने प्रतिशत है? 1.67% है। ये प्रश्न बनेगा। ठीक है। उसके बाद ये पंचकुला में है। पंचकुला में कौन सी पहाड़ियां? मोरनी की पहाड़ियां है पिंजौर में। अम्बाड़ा में कौन सी जगह है? नारायणगढ़ अभी पड़ा है। यमुनानगर का ताजेवाला, अथिनीकुंड, कलेसर और आदि बद्री। ये जगह याद कर लो, और मैप में दिखाई भी है। ठीक है। ये नदियों का टॉपिक हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, शिवालिक जो है उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया ऊंचाई का आधार पर। ठीक है। जो ऊंची श्रेणी उसको बोल दिया उच्च श्रेणी, और जो नीची श्रेणी उसको बोल दिया निम्न श्रेणी। ठीक है। ऊंची श्रेणी जो है वो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली है, और जो निम्न श्रेणी है वो 400 से लेकर 600 मीटर वाली है दोस्तों। याद कर लोगे। ठीक है। और इस क्षेत्र में जो 600 मीटर वाली है, इसी में पाया हुआ सबसे ऊंचा क्षेत्र। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है मोरनी की पहाड़ी पर है, और उस पहाड़ी का, उस चोटी का नाम है दोस्तों करू। क्या नाम है? करू। कर लोगे याद। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो 1467 मीटर है, और कई बार माना है 1514 मीटर। कर लोगे दोस्तों याद। ये मामला है। ठीक है भैया। ठीक, याद कर सकते हो ये प्रश्न, और याद कर लेना साथ साथ में। प्रदेश में सबसे पहले आरोग्यम मोटरसाइकिल पे एम्बुलेंस सेवा चलाई है, और वो कहाँ चलाई है? मोटरसाइकिल पे एम्बुलेंस ले जाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? पहाड़ों में। और हरियाणा में ढंग के पहाड़ देखोगे तो कहाँ? मोरनी की पहाड़ियों में। और ये शुरुआत हुई है 2017 में दोस्तों। तो शिवालिक की श्रेणियां थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी।
एक दो बार पढ़ लेना, अपने आप आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आज यहीं तक रखते, मेरा खाने का आ गया है, तो इतनी वीडियो रखेंगे। कल की वीडियो में गिरिपादी वगैरह पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो। जय हिंद, जय भारत।